हृदय स्थित ब्रह्म और परब्रह्म की एकता, जो सर्व कर्मा, सर्व काम, सर्व गंध, सर्व रस, इस सबको सब ओर से व्याप्त करने वाला, वाक रहित और संभ्रम शून्य है। वे मेरा आत्मा हृदय कमल के मध्य में स्थित है। यही ब्रह्म है। इस शरीर से मरकर जाने पर मैं इसी को प्राप्त होऊंगा, ऐसा जिसका निश्चय है और जिसे इस विषय में कोई संदेह भी नहीं है, उसे ईश्वर भाव की ही प्राप्ति होती है, ऐसा शांडिल्य ने कहा है। शांडिल्य ने कहा है, पूर्वोक्त गुणों से लक्षित होने वाले ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, उन गुणों से युक्त का नहीं। जिस प्रकार राजपुरुष को अथवा चित्रगु को लाओ, ऐसा कहे जाने पर उनके विशेषण राजा अथवा चित्र विचित्र गाय को लाने की चेष्टा नहीं की जाती, उसी प्रकार यहाँ भी निर्गुण ब्रह्म ही उपास्य रूप से प्राप्त होता था। अतः उसकी निवृत्ति के लिए सर्व कर्मा इत्यादि विशेषणों को पुनः कहा गया है। इसलिए मनोमयत्व आदि गुणों से युक्त ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। इसी छठे और सातवें अध्यायों में श्रुति ने जिस प्रकार तत्त्वमसि अर्थात तू वह है और आत्मवेदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है, इन वाक्यों द्वारा साधक को स्वराज्य पर अभिषिक्त किया है। उस प्रकार वो यहाँ नहीं करती। ये मेरा आत्मा है, ये ब्रह्म है, मैं यहाँ से मरकर जाने पर इसे प्राप्त होऊंगा इत्यादि वाक्य इस विषय में लिंग हैं। यहाँ आत्मा शब्द से प्रत्येक आत्मा का ही निरूपण नहीं किया जाता, क्योंकि मम ये षष्ठी उसके संबंधार्थ की प्रतीति कराने वाली है तथा मैं इसे प्राप्त होऊंगा। इन शब्दों द्वारा ब्रह्म और आत्मा के कर्मत्व और कर्तृत्व का निर्देश किया गया है। पूर्व पक्षी, किंतु छठे अध्याय में भी अत से अर्थात देह त्याग के अनंतर सत्स्वरूप हो जाऊंगा, इस वचन से श्रुति ने सत्स्वरूप होने में काल का व्यवधान तो दिखाया ही है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह वचन प्रारब्ध कर्म जनित संस्कारों की समाप्ति पर्यंत ही जीव की स्थिति बतलाने के लिए है। इसका तात्पर्य काल का व्यवधान प्रदर्शित करने में नहीं है। नहीं तो वह है, इस वाक्य के अर्थ के बाद होने का प्रसंग उपस्थित होगा। यद्यपि यहाँ आत्मा शब्द प्रत्येक आत्मा का बोधक है और ये सब निश्चय ब्रह्म ही है, इस वाक्य से ब्रह्म का भी प्रकरण है तथा ये मेरा आत्मा हृदय के भीतर है, ये ब्रह्म है, ऐसा भी कहा गया है। तथापि थोड़ा सा भी व्यवधान न छोड़कर मैं मरने पर इस शरीर से जाकर इसे प्राप्त होऊंगा, ऐसा साधक का निश्चय बताया गया है। इस प्रकार जानने वाले जिस विद्वान को मैं अपने निश्चय के अनुसार सगुण परमात्मा को प्राप्त होने वाला हूं, मैं अवश्य वैसा ही हो जाऊंगा, ऐसा निश्चय है। और जिसे मैं ऐसा नहीं होऊंगा, ऐसी अपने निश्चय के फल के संबंध में शंका नहीं है, वह विद्वान उसी प्रकार ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसा शांडिल्य नामक ऋषि ने कहा है।